अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एतराज़ करते हैं कि खून ही बहाना क्यों ज़रूरी है, ये जो लाखों रुपए हैं ये आप सदक़ात और खैरात कर दें, ये किसी को ऐसे ही आप जो है वो दे दें। कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, आप शादियां करवा दें, आप इलाज करवा दें, आप गरीबों की इमदाद कर दें। तो आप सिर्फ देखें कि ये सारे के सारे एतराज़ात क़ुरबानी के मौके पर लोग करते हैं, हज के मौके पर करते हैं, उम्रे की अदायगी के मौके पर करते हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि ये एतराज़ करने वाले ये होली के मौके पर एतराज़ कर रहे हों। कभी आपने नहीं देखा होगा कि ये एतराज़ करने वाले जो है दुनिया में जो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस मौके पर नहीं कर रहे। महंगे से महंगे मोबाइल का इस्तेमाल ये करते हैं, महंगी से महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल ये करते हैं, उस मौके पर इनको गरीब याद नहीं आते। गरीब अगर याद आते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के मौके पर और दीन के कामों के मौके पर याद आते हैं। तो यही वो मुसलमान है ना जो आज जानवर की क़ुरबानी में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। यही वो मुसलमान हैं कि जो कि ज़कात की भी अदायगी करते हैं, फ़ित्रे की अदायगी भी करते हैं और चैरिटी भी कर रहे होते हैं, तो उस मौके पर सराहना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि हर इस्लामी इबादत के मौके पर ये एतराज़ात किया जाता है। और बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि फ़कत एक दिन इतने सारे जानवरों को ज़िबा कर देना ये जुल्म है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये एतराज़ करने वाले सालों साल जानवरों को बेदरीग तरीके से काट रहे होते हैं। KFC वाले, मैकडोनल्ड वाले और इसी तरह आप जितने भी स्लॉटर हाउस में देख लें, जितने भी खाने के होटल्स में देख लें, सालों साल बहुत बुरी तरीके से जानवर काटे जाते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक छोटे जानवर बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं। अब वो छोटे जानवर सिर्फ इसलिए काटे जाते हैं कि उनके गोश्त जो है वो ज़्यादा लजीज़ और मज़ेदार होते हैं। तो अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए और लज्जत के हुसूल के लिए सालों साल बहुत सारे जानवरों को बेदरीग तरीके से काटना ये जुल्म है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवरों के हुकूक़ का ख्याल करते हुए फरमा दिया कि क़ुरबानी के मौके पर अगर ऊँट है तो 5 साल से कम जो है उसकी उम्र होगी तो क़ुरबानी कबूल नहीं होगी। गाय अगर 2 साल से कम है तो उसकी क़ुरबानी कबूल नहीं होगी। बकरे और बकरी की उम्र 1 साल है, उससे कम की क़ुरबानी नहीं होगी। तो जानवरों के हुकूक़ का ख्याल जितना इस्लाम ने किया है उतना किसी और मज़हब ने नहीं किया। फरमाया कि एक जानवर के सामने किसी दूसरे जानवर को क़ुरबान ना करो। जिस जानवर को तुम अल्लाह तबारक व तआला के राह में क़ुरबान कर रहे हो तो उस जानवरों के उस खाने पीने का ख़ास ख्याल रखो, उसको किसी तरह से अज़ियत और तकलीफ़ ना दो। आप देखें कि दीन इस्लाम ने फरमाया कि जब आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब ज़िबह करने लगो तो उससे पहले छुरी को तेज़ कर लो कि किसी तरह जानवर को अज़ियत नहीं होनी चाहिए। तो जितने जानवरों के हुकूक़ का ख्याल दीन इस्लाम ने किया है, दुनिया के किसी और मज़हब ने नहीं किया। और जानवरों को अल्लाह ताला ने पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो अपनी एक उम्र गुजारने के बाद क़ुरबान हो जाएं। और आप यहाँ पर देखें कि वो जानवर ज़िबा होते होते हमें ये दर्स और सबक दे जाता है कि जिस तरह हम अल्लाह ताला के रास्ते में क़ुरबान हो रहे हैं, अगर ज़िंदगी में किसी मौके पर तुम्हें क़ुरबान होना पड़ जाए तो तुम भी इसी तरह क़ुरबान हो जाना कि जिस तरह हम क़ुरबान हो जाते हैं। अब जानवरों की जो ताकत है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि एक इंसान इतने बड़े बड़े जानवरों को गिरा कर ज़िबा कर लेता है। ये फ़कत अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसको मुसख्खर किया है, उसको बनाया है, हमारे लिए बनाया है ताकि हम उससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये जुल्म नहीं है बल्कि ये उनके साथ अच्छा बर्ताव है। जुल्म तो वो कर रहे हैं कि जो कहते हैं कि जानवर को ज़िबा ना किया जाए। अगर जानवर को आप ज़िबा नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर आप जाकर देखें कि अगर जानवरों की उम्र हद से ज़्यादा हो जाए तो वो किस बुरी तरीके से अज़ियत वाली ज़िंदगी के साथ मरते हैं। और जब वो मर रहे होते हैं तो किस तरह उसकी जो है वो बॉडी का बुरा हाल होता है, ताफ़ुन उठ रहा होता है, उससे लोग बीमार हो रहे होते हैं और कई इंसान उसकी वजह से मर रहे होते हैं। तो जानवरों को उस नहज तक पहुँचाने से पहले उसको ज़िबा करके गरीब जो पूरे सालों साल गोश्त नहीं खा सकते उनको अगर आप खिला देते हैं और उनको आप फ़ायदा पहुँचा देते हैं तो यही जो है वो ये जुल्म नहीं है बल्कि ये उसके साथ इंसाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला इस साल जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और जो दीन मुखालिफ लोग हैं जो एतराज़ात करते हैं अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।